नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चले दोस्तों, आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों, ये जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये हमें विकास जी ने भेजा है। ये कहानी 2005 की है। विकास जी छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, विकास जी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मेरा नाम विकास है। मैं कभी भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था और ना मैं कभी देखा था। मैं शहर में रहता था, पढ़ाई लिखाई तो जरूर मैं गांव में किया था। हमारे गांव में हमारे खेत के पास ही एक इमली का पेड़ था, बहुत पुराना इमली का पेड़। मैं जब होश में एक तरह से मैं होश में आया ना, जब मैं बचपन से जवानी की तरफ बढ़ा, और तब मैं वो किस्सा सुनता आ रहा हूँ कि अमावस की रात को, पूर्णिमा की रात को इस इमली के पेड़ के पास में कोई आता नहीं है। वजह कि इसमें एक आत्मा रहती है, चुड़ैल रहती है। अगर कोई गलती से भी उस पेड़ के पास में चला जाए तो उसको नुकसान पहुंचाती है, उसको अपने बस में कर लेती है और उसके साथ कुछ खेल खेलती है। अगर उसका तकदीर भाग्य सही रहा तो घर लौट सकता है, नहीं तो वो लौट नहीं पाएगा। ऐसा ही किस्से कहानियां मैं बचपन से सुनता आ रहा था। खैर, मैं बता रहा हूं ना कि मैं शहर में रहता था, नौकरी करता था। हमारे परिवार में शादी थी और उस शादी के सिलसिले में मैं अपने गांव लौटा था, अपने घर लौटा था पूरा 1 महीने की छुट्टी में। और उसमें हमारे कुछ पुराने मित्र भी थे जो वो भी आए हुए थे। अब गांव में शादी था तो जिसको जिसको पता लगा, जिसको निमंत्रण भेजा भी गया था और जिसको नहीं भी भेजा गया था, वो भी आया था कि चलो हम पुराने यार दोस्त अब इकट्ठे होंगे, मिलेंगे, बहुत साल हो गया है। अब वैसे ही हमारा गांव का माहौल था और हमारा एक जिगरी दोस्त था, नाम तो नहीं बताऊंगा मैं। और वो हमेशा भूत प्रेत को मानता था, उन शक्तियों पर यकीन करता था। अब मुझे तो डराता रहता था। जब भी मिलता था डर वाली बात जरूर करता था कि मैंने आज वहाँ पर किसी को सुना कि उस रास्ते पे एक चुड़ैल खड़ी थी और उसकी बात से मुझे बड़ा चिढ़ लगता था। देखो, पढ़ा लिखा लड़का ये कैसी बातें करता है। कहीं आज के टाइम में भूत प्रेत पाए जाते हैं? मैंने तो आज तक नहीं देखा। मुझे बड़ा गुस्सा आता था। अब वो शादी का माहौल था, उसमें कुछ और यार दोस्त जो हमारे पुराने थे। अब एक जगह हम रात के टाइम बैठे हुए थे, आपस में हंसी मजाक चल रहा था और तब वही लड़का भूत प्रेत का बात छेड़ दिया। आप कहने लगा कि कोई माई का लाल है जो इमली के पेड़ में रात को चले जाए। आज तो पूर्णमासी की रात है और संजोग से पूर्णमासी की रात थी। मुझे बड़ा तैस आ गया, गुस्सा आ गया। अब मैं इसकी बोलती बंद करना चाहता था। अगर आज मैं इसकी बोलती बंद कर दिया ना तो कभी भी भूत प्रेत का नाम नहीं लेगा। अब मैं उसको समझाता था कि देख, भूत प्रेत नाम का चीज कोई होता ही नहीं है। लेकिन वो समझता नहीं था। वो कहता था कि हाँ, भूत प्रेत है, मैंने भी एक बार देखा है। और तब मैं उस पर हंसता था। खैर, जब हमने बोला ना तो सारे दोस्त ताली पीटने लगे। वाह भाई वाह, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। आज तो विकास जाएगा इमली के पेड़ के पास में। तुम तैयार हो ना विकास? अब तो सारे दोस्त ताली पीट पीट करके मेरा साहस बढ़ा रहे थे। हाँ, इसको दिखा दो, आज कोई भूत प्रेत होता ही नहीं है, तुम चले जाओ। और वहाँ पर अब एक कंडीशन डाला गया था। सारे लड़कों का मत था कि बस आधा घंटा वहाँ पर पेड़ के पास बैठना है और हम लोग दूर से तमाशा देखेंगे कि तुम उस जगह के अब पास पहुँचे हो कि नहीं पहुँचे हो। मैं मान गया था। मैं तो जानता था कि भूत प्रेत होते ही नहीं है। अब मुझे डर की कोई बात नहीं है। अब मैं कहने लगा कि अगर मैं ये सत्य जीत जाता हूँ और तब से ये मेरा दोस्त कभी भूत प्रेत का टॉपिक मेरे साथ में या आप लोग के साथ में कभी लेके आएगा नहीं, ना इस विषय पर कभी बात होगा। इसको मानना पड़ेगा कि इस संसार में भूत प्रेत होते ही नहीं है। लड़का राजी हो गया। वाकई में जो मैंने किया था, अब कहाँ तक सही था, कहाँ तक गलत था। मुझे तो लगा था कि मैंने आज तक कभी भूत प्रेत देखा नहीं, तो आज भी कहाँ से देख लूँगा। चलो इसकी मुंह की बोलती बंद करते हैं हमेशा के लिए। जब भी सामने मिलता था, कुछ हम बात करना चाहते थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं से उस टॉपिक पर ले आता था। अब मुझे उस चीज़ से बड़ा नफरत थी। खैर, समय
अब तय हो चुका था। रात के 12 बजे जो समय तय हुआ था, हमें क्या, मुझे जाना था। लड़के जो थे और जो हमारे ग्रुप के, वो दूर दूर जा कर के बैठ जाते और हमें देखते, मुझे देखते कि मैं वहाँ पर हूँ कि नहीं। आधा घंटा उस पेड़ के पास में रुकना था, बैठना था और आधे घंटे में वापस लौट आना था। मैं तैयार हो जाता हूँ, सर को मान लेता हूँ कि ठीक है, जैसा तुम लोग कहोगे मैं ऐसा तैयार हूँ। अब इंतज़ार होने लगता है। रात के 12 बजता है। अब मैं तो जानता था कि भूत प्रेत कोई होता नहीं है। मैं जाऊंगा, आधा घंटा आराम से उस पेड़ के नीचे बैठूंगा और फिर मैं लौट के आ जाऊंगा और तब से इसकी बोलती मैं बंद कर दूंगा। अब वही सोच समझ करके मैं तैयार रहता हूँ। 12 बजता है तो सब लड़के मिलकर हम उस पेड़ की तरफ खेतों के इलाके में चल देते हैं। कुछ ही दूरी पर वो लोग जो लड़के हैं ना रुक जाते हैं और कहते हैं विकास, अब आगे की यात्रा तुम्हें अकेले ही करनी है, हम तो यहीं से नज़ारा लेंगे। हाँ, तुम्हें लगता है कि वास्तव में कोई भूत है तो तुम जोर से चिल्लाना, हम तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाएंगे, और नहीं तो तुम आराम से लौट सकते हो, जैसा तुम कहते हो कि भूत प्रेत होता ही नहीं है। मैं उनकी बातों में अब मान चुका था, मन ही मन हंसता हुआ। अब मैं कहने लगा कि मैं बस गया और आधे घंटे के बाद मैं तुम्हारे पास लौट के आ रहा हूँ, और तब तुम लोग को मानना पड़ेगा, और ख़ास करके इस दोस्त को जिससे मुझे बड़ा चिढ़ थी उसी विषय पर। वैसे दोस्त बड़ा प्यारा था, मैं उसको बड़ा चाहता था, वो ज्ञान की बातें भी करता था, लेकिन जब ये टॉपिक लाता था ना, तब मुझे बहुत ही चिढ़ होती थी। इसकी मुंह की बोलती बंद करनी पड़ेगी। और वो हंसने लगा और कहने लगा कि ठीक है, जब तुम वहाँ से लौट के आओगे ना, तब मैं मान लूँगा, और इसके बाद मैं ऐसा टॉपिक पर कभी बात ही नहीं करूँगा। 12 बज चुका था, सब लड़के अपने अपने जगह पर बैठ चुके थे। अब मुझे बस अब उस इमली के पेड़ के पास जाना था, और वही मैं करता हूँ बिना डरे हुए, और कुछ ही देर में इमली के पेड़ के पास पहुँच जाता हूँ। बिल्कुल शांत वातावरण, कोई भी हलचल नहीं, पेड़ पर सब कुछ शांत था। मैं वहाँ जाता हूँ और आलती पालती मार करके बैठ जाता हूँ, ताकि लड़के देख सके दूर से, जो ध्यान लगा के बैठे हुए हैं, कि मैं जो कर रहा हूँ वाकई सही है या गलत है। मैं उस जगह पर बैठ जाता हूँ, आराम से समय को पास करने लगता हूँ। अभी तो मुझे 5 ही मिनट आए हुए हुआ। अब मुझे लगा कि पेड़ पर कुछ हलचल हुआ है, जैसे टहनियाँ हिली हैं। मुझे लगा कि बंदर अंदर होंगे, हमारे इलाके में बंदर अब पाए जाते थे, और हो सकता है कि वही हो। मैं डरता नहीं हूँ बिल्कुल भी, ना मैं डरा। अब पेड़ हिला तो मैं मान चुका था कि बंदर हैं, अब कोई भूत प्रेत नहीं है। लड़के जो बैठे हुए थे सब कुछ देख रहे थे वहाँ पर। जब 10 मिनट बीतता है, अब मुझे तो पता भी नहीं है, बिल्कुल शांत वातावरण है, कोई हलचल, कोई आवाज़ कुछ भी दिखाई नहीं दे रही है, सब कुछ साफ वातावरण था। हाँ, खेतों में गिद्धड़ों की आवाज़ अब रोने के सुनाई देने लगी। अब मुझे लगा कि ये गांव देहात में तो होता ही रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं होगा। अब कुछ ही देर के बाद में आधा घंटा पूरा हो जाएगा, अब मैं अपने दोस्तों के पास लौट जाऊंगा। मेरे जो दोस्त थे ना, नज़र टिकाए हुए थे। चांद पूर्णमासी की रात थी, चांद की रोशनी ज़्यादा ही थी, और चांद की रोशनी में मुझे वो देख रहे थे। मैं जिस जगह पर बैठा हुआ था वहाँ चांद की रोशनी भी पड़ रही थी, वो मुझे साफ साफ देख रहे थे। अब मैं बड़ा निश्चित बैठा हुआ था, मुझे कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। एक आध बार जरूर वो पेड़ हिला, मुझे लगा कि बंदरों का काम है, इमली खाने के लिए आए होंगे, आते रहते थे, मैं दिन में कई बार देखा था। अब मुझे डरना नहीं है, मैं डर तो नाम जानता भी नहीं था कि भूत प्रेत होते हैं। जब पूरे 25 मिनट बीत जाता है, अब पूरा माहौल शांत रहता है। अब गिद्धड़ों के रोने के अलावा मुझे कुछ अलग चीज़ दिखाई नहीं देती है। और तब अचानक मेरा एक दोस्त जोर जोर से चिल्लाने लगता है, भाग विकास भाग, भाग विकास भाग, भाग विकास भाग। बस यही चिल्लाते हुए जोर जोर से आवाज़ लगाने लगता है। और वो चिल्लाता है तो उसके बाद सारे दोस्त मेरा चिल्लाने लगते हैं, विकास जान बचाना है तो भाग ले, वहाँ से भाग ले, तेरे सर पर खड़ी है, तेरे सर पर खड़ी है, उल्टी लटकी हुई है, उल्टी लटकी हुई है। मैं जब देखता हूँ तो मैं समझता हूँ, घड़ी देखता हूँ, अभी 5 मिनट बाकी है। नहीं, ये मेरा ध्यान भंग करा रहे हैं, मुझे डराना चाहते हैं, मैं जाऊँगा नहीं।
जब पूरा आधा घंटा बीत जाएगा तब मैं जाऊंगा। लेकिन लड़की शोर मचाए हुए थी। विकास भाग वहां से, जान बचा ली अपनी। तेरे सर पर देख लटकी हुई है, तेरे साथ कुछ भी हो सकता है विकास, अपनी जान बचा, अपनी जान बचा। मुझे लगा कि सब मजाक कर रहे हैं। अरे जब इतना टाइम 25 मिनट बिता दिया तब मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, और 5 मिनट में ऐसा क्या हो गया। मैं तो बिल्कुल डरा ही नहीं, बिल्कुल खौफ में था नहीं कि सब कुछ अच्छा है, अब बस कुछ ही मिनट बाकी हैं, अब आधा घंटा पूरा हो जाएगा। लेकिन उसी वक्त 2 हाथों ने जब मुझे कंधा पकड़ करके और हवा में खींच दिया, मेरी तो प्राण निकल गए थे। ऐसा लगा कि आधे सांस ऊपर रह गई और आधा सांस नीचे। जब मैं अपने सर उठा करके ऊपर देखता हूं ना, तो 2 लाल लाल आंखें मुझे नजर आ रही है, जैसे कोई सफेद कपड़ा पहने हुए, सफेद साड़ी पहने हुए, और बर्फ की तरह उसके जिस्म ठंडा हुआ पड़ा। हाथ बिल्कुल ठंडे थे। जिन हाथों से मुझे वो पकड़ रखी थी ना, ऐसा लगा कि मैं कुछ देर में बर्फ की तरह जम जाऊंगा। ऐसा ठंडा हाथ मेरा होने लगा था, कांप गया था। तब तक मेरे दोस्त शोर मचाते हुए हमारी तरफ दौड़ने लगे। जब उन्होंने देख लिया कि 2 हाथों ने मुझे पकड़ लिया है और हवा में उठा लिया है, वो शोर मचाते हुए अब दौड़ने लगे। छोड़ दो मेरे दोस्त को, छोड़ दो मेरे दोस्त को, विकास जल्दी से भाग, इसको हाथ छुड़ा। जिसके मुंह में आ रहा था अब वो सब बोल रहा था, और सब मेरी तरफ भाग रहे थे। जब पूरा शोर हमारे पास पहुंचने लगा ना, तब वो शक्ति जो भी थी, जो मुझे पकड़ रखी थी, अब वो अपना हाथ अब ढीला कर देती है। धड़ाम से जमीन पर गिरता हूँ। गिरता हूँ ना, चोट का परवाह नहीं करता हूँ। मैं उड़ता हूँ और अपने दोस्त की तरफ भागने लगता हूँ। पलट के एक बार जरूर देखा था, वैसी उल्टी लटकी हुई, अब मैं जैसे चमगादड़ लटकता है, वैसी ही एक आत्मा या चुड़ैल, कुछ भी बोल सकती है उसको, वो लटकी हुई थी। शायद शोरगुल सुन करके अब मुझे छोड़ दिया था, मेरी जान बकस दिया था। ये सब मेरे दोस्तों की मेहरबानी थी। अगर वो हिम्मत नहीं दिखाते, मेरी तरफ दौड़ते नहीं शोर करते हुए, तब शायद वो मेरे को छोड़ती नहीं। जहाँ तक मैं समझ रहा था, अगर वो डर के गांव की तरफ भाग जाते तो मेरा मौत निश्चित थी। जब मैं अपने दोस्तों के पास पहुंचा ना, तो मैं बेहोश हो चुका था, डर के कारण, या ना जाने क्या हुआ था मेरे साथ में। लड़के कब मुझे घर ले गए, मुझे कुछ भी याद नहीं है। जब घर में मैं होश में आता हूँ ना, तो सुबह हो जाती है। झाड़ फूक वाले हमारे गांव के 2 लोग आए हुए हैं, अब मुझे झाड़ फूक कर रहे हैं। जब मैं होश में आ जाता हूँ अच्छी तरह से, तब मैं देखता हूँ तो मेरे परिवार के लोग, मेरे दोस्त मित्र, 2 झाड़ फूक वाले खड़े हैं। झाड़ फूक वाले मेरे नाम पूछ रहे हैं, नाम क्या है तुम्हारा, नाम क्या है। तब मैं अपना नाम बताता हूँ। तब मेरे माता पिता से कहते हैं कि आपका लड़का बिल्कुल ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको मना कर देना, आज के बाद कभी भी भूल करके इमली के पेड़ के पास में नहीं जाएगा। मैं खौफ में पड़ जाता हूँ, लेकिन मैं जिंदा हूँ। और उसके बाद से मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं अकेले क्या, मित्रों के साथ भी उस इमली के पेड़ के पास में जाऊं, जो मेरे साथ में उस रात घटी थी। और मैं मानना पड़ा कि हाँ, ऐसी शक्तियाँ होती हैं। तो दोस्तों, ये थी विकास जी की भेजी हुई घटना। ये घटना आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ घटना हुआ हो, आप घटना भेजना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम, मेरे व्हाट्सएप नंबर या मेरे मेल आईडी पर अपनी घटना को आप मुझे शेयर कर सकते हो। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं ना कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।